ठीक है, तो बस आ जाओ फिर अपने टॉपिक पे। कम इन। चलो देखो, यहां पे देखोगे तो सूचियां लिस्ट के बारे में पढ़ना है आज अपन को, ठीक है। आपको पता है 7वीं अनुसूची में वर्णित हैं ये। किस अनुसूची में वर्णित हैं ये? अनुसूची नंबर 7 में वर्णित हैं सूचियां। कितने भागों में बांटा गया है सूचियों को? 3 भागों में बांटा गया है। इसमें भारत में संघीय प्रणाली, ठीक है, फेडरल सिस्टम, ये सूचियां हैं जो संघीय प्रणाली होती क्या है, इसमें आप ऐसा मान लो कि इसमें जो है शक्तियों को बांट दिया जाता है, उनके कार्य बांट दिए जाते हैं कि कौन से कार्य पे या कौन सा क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। सूचियों में इसी की लिस्ट मिलेगी आपको। बात समझ आ रही है ना सभी को? ठीक है। और इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि दोनों इकाइयों को अपने अपने विषयों पर विधि एवं कानून निर्माण का अधिकार है। केंद्र को अपने हिसाब से मतलब उनके अधिकार क्षेत्र दे दिए कि आप इन अधिकार क्षेत्रों के अधीन ही जो है कार्य करेंगे, और राज्यों को भी बांटे गए, तो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, ऐसा समझ लो तुम तो। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन जो सूची पढ़ेंगे वो है संघ सूची। थोड़ा सा हमने आपको बता दिया था, संघ सूची को अपन यूनियन लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। और हमने बताया था भारत एक संघ है, यूनियन है। इसके अलावा और कोई शब्द आए एग्जाम में कि बताओ भारत क्या है, एक यूनियन है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे आपको, और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यूनियन है भारत, ये बात ध्यान रखना, यूनियन शब्द का यूज किया गया। संघ देखो ऐसे मिलेगा, यूनियन है, समूह है, तो भारत कोई राज्यों का समूह नहीं है, भारत एक राज्यों का संघ है। एक पता ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसमें लिखा होगा भारत क्या है, राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है, या राज्यों का संघ नहीं मिले तो राज्यों की मतलब स्टेट, मतलब राज्यों का यूनियन है। यूनियन शब्द का भी यूज हिंदी में कर लेते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिए समूह मत लगाना, समूह वालों क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा आंसर वाको। यूनियन या संघ पे ही टिक करना। बात समझ आ रही कुछ? तो ध्यान रखना, संघ सूची में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन विषयों पे, केंद्र सरकार जिन विषयों पे नियम कानून बना सकती है, वो सारे विषय इसमें हैं। तो इसमें लगभग कितने विषय आते हैं वर्तमान में? इसमें 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं वर्तमान में। 161 52 बताए थे हमने आपको। 100 संघ सूची में, 61 राज्य सूची में और 52 समवर्ती सूची में। लेकिन इसमें पहले कितने थे? इसमें 97 विषय उल्लेखित थे इसमें। पहले मतलब पहले थे, ये पहले कह सकते हो, उसमें पहले 97 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। बात क्लियर हुई? पहले के भी लिखने और अब के भी लिखने। पहले कितने संघ सूची में पहले कितने विषय उल्लेखित थे, तो आंसर क्या करोगे आप? 97, और वर्तमान में 100। अब आगे पढ़ेंगे पूरे विषय 1 बाय 1। तो पहले इतना लिख लो हम आपको, जितना हमने आपको बताया। सबसे पहले सूचियों की हेडिंग डालोगे कि सूचियां पढ़ने वाले हैं, लिस्ट पढ़ने वाले हैं। अनुसूची हम पढ़ा चुके थे कि अनुसूची साथ में सूचियां हैं, या डालना हो तो ठीक है, नहीं है तो नंबर यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखना शुरू करो कि भारत में संघीय प्रणाली, मतलब कौन सा सिस्टम है भारत में? संघीय प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है। तो इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि दोनों इकाइयों को अपने अपने विषय पर विधि या कानून बनाने का अधिकार है। सबसे पहले संघ सूची में लिखोगे तो संघ सूची में इसमें नियम कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है, और केंद्र सरकार या कह सकते हो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो नंबर पहला पॉइंट इसमें यही है कि इसमें 100 विषय हैं, 97 उल्लेखित हैं, ठीक है, 100 विषय सम्मिलित हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर सेकंड पॉइंट ये होगा, इस सूची के विषयों पर, ठीक है, विधान कह लो या कानून कह लो, बनाने का अधिकार जो होता है सिर्फ संसद के पास होता है। और संसद जो है आपको पता है, जो संघ सरकार आती है वो संसद में, मतलब संसद का ही अंग होती है, ठीक है ना। तो कह सकते हो केंद्र सरकार बनाती है, या संसद भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, संघ सरकार या संसद ऑप्शन में मिलेगा आपको। ये बताओ संघ सूची में विषय वगैरह, मतलब जो संघ सूची में नियम वगैरह हैं, जो कौन बनाता है इसमें, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या 100 आया? तो फिर भी कुछ तो हिंट देंगे क्वेश्चन में आपको। हाँ, उल्लेखित वैसे माना जाए तो यही है कि पहले जब संविधान बना हुआ था तब उस समय उसमें 97 उल्लेखित थे,
हाँ, तो अब 100 हैं इसमें, आगे भी मिलेंगे आपको। जैसे कि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं, 5 हट गए उसके विषय, वो संवर्धित सूची में ट्रांसफर कर दिए। वो बताएंगे कैसे, जैसे शिक्षा है, पहले इसको राज्य सूची में डाला गया था, लेकिन अब शिक्षा से संबंधित नियम केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। तो जो कौन सा विषय होगा फिर, संवर्धित सूची का विषय होगा, जिसमें दोनों क्या बनाए, नियम कानून बनाए। तो इसमें तो ओनली फोर कौन बनाती है, केंद्र सरकार कह लो या संघ सरकार कह लो, इसमें केंद्र सरकार या संघ सरकार ही नियम बनाती है। इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इतना लिखो, फिर कुछ विषय के बारे में लिखेंगे, जैसे इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, वो कुछ विषय लिखने वाले हैं अपन। ठीक है, पहले इतना कंप्लीट कर लो आप लोग। हो गया क्या सभी का? तो देखोगे यहाँ अब आगे जो है संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, वो विषय पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, तो विषय लिखेंगे 1 बाई 1, कौन कौन से विषय आएंगे इसमें। जैसे कि आपको पता है शॉर्ट में लिखने, पूरा अपन को नहीं लिखना है इसमें ज्यादा, थोड़े ज्यादा शब्द मिलेंगे, अपन तो शॉर्ट में भी समझ जाएंगे कि जी किसका विषय है। जैसे कि रक्षा, आपको पता है तीनों सेनाएं रक्षा में ही आएंगी, और उस पर किसका कंट्रोल रहता है, आपको पता है केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है, इस पर राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है वो। फिर इसके बाद तीनों सेनाएं लिखी भी हैं इसमें, देखो नौसेना, ठीक है, सेना और वायुसेना, सो लिखने की जरूरत नहीं है, रक्षा ही में आप समझ जाओगे। रक्षा ब्रैकेट में सेना लिख दियो तो समझ जाओगे आप। इतने शब्द लिखने बहुत ज्यादा है इसमें विषय, पूरे 100 तो विषय पढ़ नहीं पाएंगे अपन। तो उसमें मेन जो विषय हैं जो इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा विषय जो है संघ सूची से संबंधित है, तो क्वेश्चन आप लगा भी दोगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो नियम कानून जो बनाती है वो आते हैं पूरे के पूरे। फिर इसके बाद सेना के बाद क्या लिखोगे तुम, इसमें आयुध लिख लो, आयुध। ठीक है, इसके बाद लिखोगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा केंद्र सरकार की ही क्या रहेगी, अधीन रहेगी। फिर इसके बाद लिखोगे तुम क्या, इसमें सीबी, जो सेंट्रल की जितनी भी फोर्सें रहती हैं, पता है सीबीआई है, ईडी है, कई तमाम प्रकार की, ठीक है, उसका भी नाम सुना होगा। भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है, रॉ, ये सब इसी के तो अंतर्गत आएंगी, आपको बताएं, सीबीआई है, रॉ है, सारी चीजें। अब इसके बाद जितने भी प्रकार के विदेशी कार्य होंगे वो राज्य के अधीन नहीं होते हैं, विदेशी कार्य सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। ठीक है, अब ये तो आप वैसे भी लॉजिक से लगा सकते हो, लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखना है इसको। युद्ध और शांति पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन रहती हैं, ये चीजें रहती हैं कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद नागरिकता। नागरिकता संसद के द्वारा ही इसमें नियम बनाए जाते हैं और संसद के द्वारा ही इसके नियम मतलब हटाए जाते हैं। कुछ भी नियम जुड़ना हो नागरिकता से संबंधित संसद ही करती है इसमें। रेल, ठीक है, रेलवे मंत्रालय भी इसी के अंतर्गत आना है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे पता है आपको, नेशनल हाईवे इसी के अंतर्गत आते हैं। स्टेट हाईवे किसके अंतर्गत आएंगे, वो राज्य के स्टेट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जलमार्ग, आपको बताएं वाटरवे भी होते हैं, वाटरवे पढ़ोगे, जैसे भारत में अभी वर्तमान में 111 के आसपास हो चुके हैं समथिंग। इसमें जो है 6 मुख्य माने जाते हैं जो भारत के सबसे बड़े बड़े हैं, 6 वाटरवे। जैसे गंगा नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, बहुत सी NW फर्स्ट, NW सेकंड, तो ये जलमार्ग होते हैं, भारत के भूगोल में पढ़ोगे इन्हें तुम। ठीक है, इसके बाद समुद्री पोत परिवहन। समुद्री पोत परिवहन स्टेट के अधीन नहीं रहते हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं। इसमें बंदरगाह वगैरह आते हैं, समुद्री जहाज वगैरह, जो सारी चीजें समझ गए होंगे।
तो लिखते जाओ जो जो हम बताते जा रहे हैं, और कुछ अपने खुद के मतलब सेंस से भी इसके आंसर्स दे सकती हो आप लोग। जरूरी नहीं है कि हर चीज इसमें पढ़ाई जाए आपको। इतने लिख लो आप लोग, कुछ और लिखवा रहे हैं, ठीक है, कुछ हम शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं इसमें। चलो इसके बाद लिखो बैंकिंग। बैंकिंग जो है किसके अंतर्गत आएगा? सेंट्रल के अंतर्गत। तुम तो लिखा जरूर है लेकिन तुम तो लिखते जाओ। अब इसमें बैंकिंग लिख लो, बस एक शब्द लिखो आप, बैंकिंग। हम बोलते जा रहे हैं, यहां तक लिख लिया आपने, समुद्री पोत परिवहन लिख लिया। इसके बाद बैंकिंग लिख लो आप, बैंकिंग। बैंकिंग में आपके, आप समझ रहे हैं, आरबीआई आ जाए, एसबीआई आ जाए, जितने भी प्रकार के बैंक है सारे आ जाएंगे, सब लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। बैंकिंग लिख लिया। फिर लिखोगे डाकघर, ठीक है, लिखते जाओ डाकघर। डाकघर लिख गया, ठीक है, शॉर्ट में ही शब्द लिखा रहे हैं, में समझाओगे कि डाकघर, बचत बैंक, और इसमें जो अपने पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं सब इसी में आ जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखोगे टेलीफोन प्रसारण। टेलीफोन प्रसारण, टेलीफोन प्रसारण वही संचार व्यवस्था के अंतर्गत आएगा आपका, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस टेलीफोन प्रसारण लिख लो। सो तुम वैसे भी समझ जाओगे संचार साधन के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। टेलीफोन संचार से संबंधित है, कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात चल रही है यहाँ। अब इसके बाद लिखोगे तुम करेंसी, मुद्रा। करेंसी और मुद्रा, जो नोट छापने के बारे में बात चल रही है यहाँ, किसके अधीन रहती हैं ये सारी चीजें? केंद्र सरकार। राज्य बनाती है क्या? नहीं, केंद्र सरकार बनाती है आरबीआई के द्वारा। विदेशी करेंसी हो उसका भंडारण भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं कभी भंडार वगैरह नहीं करती है, ये भी आपको पता होगा। अच्छा इसके बाद लिखो लॉटरी। नियम तो आरबीआई देगी उसे, दिमाग लगाओ आप। कोई भी बैंक हो, एनी अदर, आरबीआई ही नियम बनाई, आरबीआई के नियम के अनुसार यदि बैंक नहीं चल रहा है तो उसको या तो जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर इनकी सीधी सी बात, उनका जो सीधी सा सेवा ही समाप्त करवा दें इनकी। आरबीआई के पास बहुत पावर है इसके। कोई भी बैंक हो, हम कह रहे हैं प्राइवेट बैंक क्यों ना हो, उन्हें आरबीआई के नियम को ही फॉलो करना पड़ेगा भारत में यदि चल रहा है। कोई विदेशी बैंक भी हो, आरबीआई के नियम से ही चलना पड़ेगा उन्हें। अब अब वो अब चल तो रहे अपन आगे, फिर हम पढ़ाई गायक हो रहे, फिर आराम आराम से देखते जाओ चीज़ों को। चलो लिख लिया। लॉटरी वगैरह किस में आती हैं ये आपके? लॉटरी वगैरह सारी चीज़ें ये किसके द्वारा संचालित होती? केंद्र सरकार के द्वारा। लॉटरी पे टैक्स लिया जाता है 28%, जीएसटी टेस्ट मतलब जो टैक्स, ठीक है, 28% लिया जाता है। यदि 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो समझ लो 1 करोड़ रुपये तुम्हें देना ही पड़ेगा, समझ गए बात को? चलो अब देखो, विदेशी अपन ने पहले ही लिख लिया था, विदेशी कार्य में। अब जो विदेशी व्यापार वगैरह, विदेशी व्यापार वाणिज्य सब विदेशी में आ जाए विदेशी कार्य में, तो क्या बार बार लिखने की जरूरत है? क्या नहीं है। जैसे इसमें लिखा है विदेशी व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। बैंकिंग हमने लिखाई दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद ये लिखो विनिमय पत्र और चेक। विनिमय पत्र और चेक, चेक वगैरह ये सब पता, इनको छापने के लिए जो केंद्र सरकार ही, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा छापे जाते हैं जितने भी चेक वगैरह हैं, ऐसा मान सकते हो। बीमा लिखने की जरूरत है नहीं, या वैसे लिखना चाहो बैंकिंग और बीमा किसके अंतर्गत आते हैं? जी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। बीमा वगैरह भी लिख सकती हो आप लोग, बीमा, हाँ, जितने भी बीमा कंपनी है सब उन्हीं के अधीन चलती हैं। लिखते जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लिखाना जरूरी है ना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में इसमें से, कुछ भी। अच्छा इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज तो जानती होगी आप लोग, वायदा कारोबार है, स्टॉक एक्सचेंज है, खैर जी इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर तो बस इतने बता देंगे। स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना है वो, तो एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, दलाल स्ट्रीट पुराना नाम था इसका। तुम्हें ध्यान है? इकोनॉमिक्स पढ़ी है तुमने? कंप्लीट करी? हमसे ही करी थी। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ा देंगे इकोनॉमिक्स आपको। छोटा ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, समथिंग 1.5 महीने में हो जाता है। तो लिख लो इसमें, स्टॉक एक्सचेंज, वायदा बाजार, पेटेंट और आविष्कार। पेटेंट होता है 20 वर्षों के लिए दिया जाता है किसी भी, जैसे कि मान लो पेटेंट होता क्या है, देखो हम बताएं पेटेंट होता क्या है और क्यों दिया जाता है। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई नई तकनीक खोजी गई, ठीक है, तो उसको पेटेंट दिया जाता है, ऐसा मान लो तुम। और समथिंग इसमें 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है उसको। जैसे आपने सुना होगा जीआई टैग होता है एक, जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे, अभी यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस इतना बता सकते हैं कि पेटेंट 20 वर्षों के लिए और जीआई टैग वगैरह टैग दिए जाते हैं जो जो विशेष प्रसिद्ध वस्तु मान लो किसी भी क्षेत्र की, उन्हें दिए जाते हैं। और जो निर्माण के लिए दिए जाते हैं, कोई नया आविष्कार किया हो या तुम्हारे पूर्व मतलब पुराने समय से चली आ रही हो, तो उन्हें भी पेटेंट मिल जाते हैं। ठीक है, और मापतौल वगैरह भी किसके अधीन रहती है? ये मापतौल, शॉर्ट में लिख लो मापतौल। ठीक है, बांटों एवं मापों के मानक नियत करना, मतलब मापन। तुम तो ऐसे लिखो मापतौल, शॉर्ट में लिख दो मापतौल किसके अधीन रहेगी? मापतौल, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। जितने भी मापन के जो बनाए जाते हैं, जो सारी उपकरण चीजें, सब किसके नियम के अनुसार चलती है? केंद्र के नियम के अनुसार। ठीक है, इसके बाद लिखोगे तुम खनिज एवं तेल, लिख लो खनिज एवं तेल। जैसे कि जो भी खनिज निकाले जाते हैं वो किसके अधीन रहेंगे? केंद्र सरकार के। और तेल का मतलब यहाँ पर कौन से तेल की बात चल रही? पेट्रोलियम की बात चल रही है, यहाँ ध्यान रखना, पेट्रोलियम की, खनिज तेल की बात तो चल रही, खनिज एवं तेल। तो खनिज निकले धरती से या पेट्रोलियम निकले, सब किसके अधीन? ठीक है, अब खनिज तो पता है खानों से निकलता है, तो खान वगैरह सब इसी में आ जाएंगी। ये खाने होती ना, खदाने, खाने ही बोला था मैंने। बहुत सारे नियम हैं, कुछ कुछ इसीलिए तो शॉर्ट में लिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको पता है बधू नहीं बोल रहे थे, हाँ, तो विवाह एवं विवाह विच्छेद, बधुआई से तो रिलेटेड है जी। तो जे पता किस में जाएंगे जे, लेकिन दूसरे विभाग में चले जाते हैं, इसमें नहीं आते हैं। केंद्र सरकार में विवाद वगैरह आते हैं इसमें, तो चलो संवर्ती सूची में आते हैं वो विवाह वगैरह, विवाह विच्छेद वगैरह जे भी आते हैं। ऐसा नहीं है, जे भी विषय है एक अपने आप में। चलो इसमें देखते जाओ, और चीजें लिख लो तुम, तो एक काम करो। ठीक है, अब इसमें लिखोगे आप नदी घाटी परियोजनाएं, लिख लो। क्या लिखोगे? नदी घाटी परियोजनाएं लिखो। नदी घाटी परियोजनाएं किसके अंतर्गत आएंगी ये? अब इसमें तो इतना लिखा है दो, अंतरराज्यीय नदियां और नदी घाटियों का विनियमन किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन अपन को तो बस इतना लिखना है, नदी घाटी परियोजनाएं, सब कुछ इसी में समा जाएगा। अब इसके बाद लिखोगे मत्स्य क्षेत्र। तो तुम जानते हो मत्स्य माने मछली होती है, तो बस कुछ सोचना ही नहीं है, इतना लिख लेना। मत्स्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, आपको पता है भारत में मत्स्य क्षेत्र कौन से? तमिलनाडु के पास में एक, आंध्र प्रदेश, मतलब समुद्री क्षेत्र मान लो वो तो पूरा। अब जो तो प्रदर्शन के लिए चलचित्रों को मंजूरी, इसका मतलब ये है कि मूवी वगैरह सबके लिए मंजूरी केंद्र सरकार ही देती है। देखते हो नहीं, लेकिन मूवी बनाने से पहले उन्हें मंजूरी लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा जब मूवी स्टार्ट होती है उसके पहले सबसे पहले एक पृष्ठ पे लिखा रहता है, पूरे सिग्नेचर रहेंगे, कहीं कुछ रहेगा। क्यों रहता है? वो मंजूरी ही दिखा देवे कि जो सबसे पहले मंजूरी ली, अब हम मूवी चला रहे हैं अपनी। ठीक है,
ऐसा नहीं है स्टोरी सुनते हैं वे किस किस स्टोरी पे बना रहा है, ऐसा नहीं है। इससे कोई मतलब जो अपने जैसे मान लो समाज में कोई मतलब गलत प्रभाव पड़े, ऐसी मूवियों के लिए फिर इजाजत नहीं देते वो। ठीक। हाँ पता है, इसके लिए एक विभाग बनाया गया पूरा फिल्म इंडस्ट्री का। चलो ठीक है, बाद में पढ़ेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, ये पढ़ लो पहले। चलो इसके बाद लिसन, अफीम की खेती लिख लो। अफीम की खेती को मंजूरी वहीं से मिलती है। जनगणना लिखो, जनगणना। हाँ चलो ये लिख लो। कई प्रकार के जो टैक्स होते हैं आपको पता है, इसमें जो सीजीएसटी होती है, सीजीएसटी, सीजीएसटी ये कौन लेता है? केंद्र सरकार। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी लिख लो शॉर्ट में आप, तो इसी में आ जाएंगे बहुत से टैक्स सीजीएसटी के अंतर्गत। लिख लो सीजीएसटी इसी के अंतर्गत आएगी। सीमा शुल्क, हाँ सीमा शुल्क, जैसे कि तुम एक सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश कर रहे देश की, तो सीमा शुल्क। जैसे भारत देश की सीमा कोई मतलब विदेशी जहाज आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उससे सीमा शुल्क लिया जाता है। ठीक है। अब जो नशे की चीजें रहती हैं, नशे की चीजें, तो उन पे भी सिंपल सी बात, टैक्स कौन लेता है? केंद्र सरकार। ठीक है, तो इसमें तंबाकू उत्पादन आ जाए और सारी चीजें आ जाए, इन पे कंट्रोल उन्हीं का रहता है ज्यादातर। तो क्या लिखोगे इसमें? मादक पदार्थों के उत्पादन लिखो, मादक पदार्थों पर उत्पादन शुल्क, मादक पदार्थों पर उत्पादन शुल्क। अरे हम बड़ी देर की सोच रहे शब्द तुम्हें क्या पता। मादक पदार्थों पर उत्पादन शुल्क, क्लियर ना? समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय। अब इसे इतने से ज्यादा विषय पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, अब तो तुम वैसे भी बता दोगे कोई भी विषय। अच्छा सोचो, जो सेंट्रल के अधीन आती हो चीजें, वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ रही होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ऐसी चीजें जो। ठीक है, तो फिर इसी के अधीन आ जाएंगी। बस इतने ही बहुत हैं विषय, अब इसके ज्यादा नहीं लिखो। अगली सूची पे पहुंचते हैं अब अपन। ठीक है, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय लिख लिया आपने। क्रय विक्रय हो, प्रकाशन हो, सारी चीजें किसके कंट्रोल में रहती हैं? केंद्र सरकार। इसके बारे में जो केंद्र सरकार नियम कौन बनाएगा? उसमें संसद बनाएगी। अब हेडिंग डालोगे आप इसमें, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट पढ़ा रहे हैं अब आपको। तो इसमें आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। तो लिखा है इसमें, देखो इसके अंतर्गत 61 मतलब 61 विषय आते हैं, पहले 66 विषय थे। बात क्लियर? राज्य सूची हेडिंग डालो और इसके बारे में लिखो। ठीक है, फिर शॉर्ट में लिखोगे कि इस सूची के विषयों पर नियम, या चाहो तो पूरा ही लिख लो, इस सूची के विषयों पर विधान या कह लो नियम बनाने का जो अधिकार होता है सिर्फ किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के पास होता है। राज्य में जो विधानसभा होती है उसके पास होता है, या कह लो राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन इसमें एक फैक्ट और रहेगा कि जब राष्ट्र हित की बात हो, किसकी बात हो?
राष्ट्र हित की बात हो तो इसमें नियम जो है संघ सरकार भी बना सकती है राष्ट्र हित में, लेकिन तो इन्हें भी मानने पड़ेंगे वो नियम। यदि मान लो केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया और वो पूरे राष्ट्र में लागू करवा रहा है भी, तो फिर इन्हें भी उसको मानना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है इसमें। चलो लिखो, ये वाला फैक्ट भी हम बोल रहे हैं आपको, फिर इसके विषय लिखाएंगे आपको। एक और फैक्ट जोड़ के लिखोगे कि राष्ट्र हित में लिखोगे राष्ट्र हित में, लिख लो, यहां तक तो लिख गया होगा ना सभी का। तो इसी में इसमें एक फैक्ट और लिखोगे, राष्ट्र हित में इस सूची में केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। लिख लो, राष्ट्र हित में इस सूची में केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। विधान परिषद में उसको पास करवाना पड़ेगा, मैंने पास तो इसी में होगा। जैसे कोई राष्ट्र हित के बारे में पूरे देश में कोई नियम लागू करा है तो सभी विधानसभाओं में उसको पास कराया जाता है, तब उसको लागू कर दिया जाता है उस स्टेट में। और ऐसी भी बहुत सी स्टेट होती हैं जो लागू नहीं करती हैं, विभिन्न के विपक्ष में रहती हैं। ठीक है, हाँ, पार्टी विरोधी रहती हैं वो। लेकिन खैर ऐसा नहीं है, जब राष्ट्र हित में भी समझ में आ रहा है तो वे भी लागू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे पहले बहुत से नियम थे जो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं हुए थे। ठीक है, तो अब वो पूरे नियम जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। चलो यहाँ देखोगे, अब इसके विषय लिख लेंगे अपन लोग। ठीक है, राज्य सूची के विषय लिखेंगे, कौन कौन से इसमें विषय आते हैं। ठीक है, तो राज्य में भी आपको पता है कानून व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है। राज्य में भी नियम कानून रहते हैं, सभी स्टेट्स के अलग नियम कानून रहते हैं। तो वो कानून व्यवस्था कौन बनाते हैं, भी बनाते हैं। तो ऐसे लिख लो, कानून व्यवस्था और राज्य पुलिस बल। कानून व्यवस्था और राज्य पुलिस बल। उच्च न्यायालय, बस इतना ही लिखना, उच्च न्यायालय। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत आएगा कि उससे संबंधित नियम होंगे वो संसद बनाएगी, बिल्कुल। और इसमें उच्च न्यायालय आ जाएगा। बात क्लियर? वो अलग अलग हो, लेकिन संसद नियम जरूर बना देती है उनकी, कोई बड़ी बात नहीं है। लिख गए क्या सभी के? कानून व्यवस्था और राज्य पुलिस बल, उच्च न्यायालय इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कंप्लीट है यहां तक, आगे बढ़े। चलो अन्य विषय लिखेंगे आप लोग। अब अन्य विषय लिख लो। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वच्छता से संबंधित नियम कानून जो है राज्य भी बनाती है और केंद्र भी बनाती है। अब बताएंगे तुम्हें कौन कौन से विषय जो ट्रांसफर हुए थे, तो पता पड़ जाएगा तुम्हें। खैर जिनके लिए तो ये विषय तो दोनों में रहते हैं, और संवर्ती सूची में पढ़ा रहे हैं उसमें भी रहेगा शायद। स्वच्छता तो दोनों के लिए नियम बनाना आवश्यक है, स्वच्छता के लिए नहीं है, शिक्षा हुआ स्वच्छता हुआ। ठीक है, लेकिन लोक स्वास्थ्य तो आ रहा है इसमें। लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब ये समझो किससे संबंधित स्वच्छता की बात चल रही है। लोक स्वास्थ्य का मतलब इसमें जो हॉस्पिटल वगैरह की बारे में बात चल रही है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो नियम कानून है राज्य सरकार अपने खुद के बनाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जिनकी व्यवस्था भी कौन करेगा, शमशान की और कब्रिस्तान की।
इनकी व्यवस्था भी राज्य को ही दायित्व रहता है। ठीक है, हाँ तो मिल सकत। तंबाकू होती वहां में, मादक पदार्थ नहीं थे को। अफीम तो लिखा दी थी उसमें, उसमें तंबाकू के बारे में भी लिखा था, उसमें तंबाकू थे तो हमने सोचा मादक पदार्थ भी होंगे, चेंज कर लियो। मादक पदार्थ वो वहां पे पता मिस्टेक लग गई फिर जाए हिसाब से। मादक पदार्थ इसमें आ रहे हैं आपके, मादक एल्कोहल और शराब। तो उसमें पता मादक पदार्थ की जगह क्या लिख लियो, ओनली फॉर तंबाकू लिख दियो, बस कर लियो चेंज। मादक पदार्थ की जगह तंबाकू लिख दियो, मादक पदार्थ इसमें लिख लो, ऐसे ही लिख लो मादक पदार्थ, या कह लो मादक पदार्थ कौन सी है, एल्कोहल। एल्कोहल ही तो शराब होती है, इसमें आते हैं वो संचार। देखो इसमें और भी चीजें क्या आ जाएंगी, देखो स्टेट हाईवे भी होती हैं, तो स्टेट की भी सड़कें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब इनने जो बात कही है कि जैसे कि मान लो जो देखो एक आपके नेशनल हाईवे होते हैं और स्टेट हाईवे होते हैं, तो स्टेट जो नेशनल हाईवे होंगे उनका उन पर किसका अधिकार रहेगा, और जो स्टेट जो संघ सूची में नहीं है, जैसे ग्रामीण सड़कें आई हैं इसमें, समझ पा रहे बात को, और स्टेट हाईवे आएंगे, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे फिर वो राज्य। तो इसमें सड़कें अकेली लिख लो, फिर ओनली फॉर सड़कें लिख लो, ज्यादा नहीं लिखो कुछ, सड़क लिख लो सड़क। ठीक है, हाँ तो मत्स्य मछली पालन इसमें भी आएगा। हर पकड़ना और पालन वो समुद्र से पकड़ता ही, समुद्री क्षेत्र, और पालन है जी तालाब में पालेंगे, बिल्कुल है। ये कृषि है, कृषि लिख लो यहाँ पर, कृषि लिख लो और मछली पालन लिख लो। पालन तो समुद्र में तो पाल भेजे हैं नहीं अपन मछली, समुद्र में तो पकड़ने जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ मछली पालन की बात चल रही है। ठीक है, तो मछली पालन किस पता है तालाब में करेंगे, तालाब वगैरह, तो ये सब स्टेट के अधीन रहते ही। अच्छा एक बात बताएं आपको, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है, तो वो किस सूची का विषय होगा, और जैसे कि राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अब जो ही तो हम तुम्हें बात बताओ चाह रहा है, सुनियो ध्यान से पहले, अरे सुन तो लो बेटा, हमारी बात सुनोगे पहले, क्या अपनी सुनाओगे, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लियो अपने, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके ही आओगे, इस बात की गारंटी है। नहीं देखो पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें ये बता रहा है आपको, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के, सुनना ध्यान से, और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं कौन से तुम्हारे, विधानसभा के और विधान परिषद के। तो इन दोनों के चुनाव जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। कुछ आई बात समझ में, इनके चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, राज्य सरकार का, और केंद्र सरकार के जो चुनाव हैं उन्हें कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कुछ बात समझ में आई। अब जैसे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी राज्य निर्वाचन आयोग होगा, लेकिन वो कौन सी चुनाव कराएगा फिर, वो कराता है पंचायती राज के चुनाव, जो आपके पार्षद के चुनाव आएंगे उसी के अंतर्गत, और उसी में जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत और तुम्हारे ग्राम पंचायत के चुनाव उसी के अंतर्गत होते हैं, वो स्टेट के अधीन रहती हैं ये चीजें। कुछ आई बात समझ में। लेकिन तुम कहो राज्य सरकार का चुनाव, तो राज्य सरकार का चुनाव जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, गलत मत करना इस चीज को। लेकिन ये है अध्यक्ष, देखो वेतन की बात करी गई इसमें, ना कि चुनाव की बात। देखो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन किसके अधीन रहेगा, हमने बता दिया संघ, मतलब वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराएगा, स्टेट निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा, क्योंकि ध्यान रखना जी बात। लेकिन इनमें अध्यक्ष जो सभापति होंगे, जैसे कि मान लो अपने यहाँ भी लोकसभा के, मतलब जो सॉरी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे एमपी में, पता है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर की वेतन वगैरह कौन देगा फिर इन्हें, जब स्टेट में
स्टेट में भी वर्क कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ही तो उन्हें वेतन भत्ते देगी। तो समझ पा रहे हैं बात को कि जो विधानमंडल के सदस्य होंगे, सदस्य में अध्यक्ष हो चाहे उसके सदस्य हो, सभी की वेतन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। राज्य सूची का विषय होगा जी। बात समझ में आ गई? तो इसमें तो वैसे भी कंपैरिजन करने नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्क कर रहे हैं उनकी वेतन भत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें कौन देगी, कौन देगा वेतन भत्ते? स्टेट गवर्नमेंट देगी। सिंपल सी बात है। उसमें तो ये तो लिखने भी नहीं है आपको, जो बात तो वो तो हम बता रहे थे आपको। छुट्टी हो गई। चलो जी लिखो। इसके बाद कृषि लिख ली थी। इसमें कृषि, कृषि आय पे कर, कृषि हो चाहे कृषि आय पे कर हो, वो इसी के अंतर्गत आएंगे। अब लिखो इसके बाद भूमि और भवनों पर कर, भूमि पे और भवनों पर कर, टैक्स। भूमि और भवनों पर कर। क्यों मकान टैक्स नहीं देती हो तुम? आता जरूर है, देते नहीं है वो बात अलग है। बात नहीं करो, साइलेंट रहो। हमें पता है, हमने तो बांटे थे इंदरगढ़ की। हम बताएं आपको, इंदरगढ़, इंदरगढ़ के पूरे जो मकान टैक्स के बिल थे हमने सबके घरे पहुंचाए थे। जब बार टाइम पे 3 महीना की लाने वर्क कराओ तो हमने नगर पालिका में, काऊ ने नहीं पटाओ तो भाई, किसी ने भी नहीं पटाया। पता क्या साल के, 8-8, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल की टैक्स रखे मैंने। कुछ लोग आए थे जो ईमानदार थे, वो पटा गए थे, ऐसा नहीं है। टैक्स दे गए थे, वे नगर पालिका में जमा करा गए थे। कई लोगों ने तो बड़े संभाल के रख लो, तो कह रहे थे ठीक है अब 10 साल बाद सोचेंगे। तो आगे लिखो। अब इसमें विद्युत, जैसे कि लाइट के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। लाइट, तो लाइट बिल तो अपन स्टेट गवर्नमेंट ही को देंगी। तो विद्युत लिख लो बस अकेलो। विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर, विद्युत के उपयोग या विक्रय पे कर, या विक्रय वगैरह छोड़ सकते हो, इतना ही लिख लियो, विद्युत के उपयोग पर कर। एक मिनट रुको। लिख लिया इतना सभी ने? अच्छा, इसमें एक और लिख लो, पंचायती राज। राज्य सूची में लिख लो पंचायती राज। ठीक है। पंचायती राज में जी आपको पता है त्रिस्तरीय चुनाव वगैरह होते हैं, सब चीजें। पंचायती राज का चुनाव कौन कराएगा? स्टेट गवर्नमेंट। पंचायती राज जो है किससे संबंधित रहेगा? अब इसके बाद लिखोगे पंचायती राज हो गया, नगरीय निकाय। लिखो पंचायती राज हो गया, फिर इसके बाद लिखोगे नगरीय निकाय। राज्य सूची के विषय हैं जी। अब लिखोगे इसके बाद संवर्ती सूची। फिर लास्ट में एक फैक्ट लिखाएंगे जो हम बता रहे थे कि कौन से 5 विषय राज्य सूची से हटा के संवर्ती सूची में भेज दिए गए थे। वो हम नोट लगवा के लिखवा देंगे आपको, बस लास्ट में लिखवाएंगे, लेकिन हम आपको, जब तक तो आप संवर्ती सूची लिखो। 2 दिन पढ़ते हो, संवर्ती सूची नहीं लिखोगे। चलो संवर्ती सूची में ज्यादा विषय नहीं है, फास्ट लिख लो फटाफट। 5 मिनट और सही, 15 मिनट में हम स्टैटिक बहुत पढ़ा देंगे। 10 मिनट पढ़ लो बस, इसको कंप्लीट करो जल्दी फटाफट। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल पेन चलाते जाओ, लिखते जाओ। संवर्ती सूची हेडिंग डालो, इंग्लिश में भी नाम लिख लियो उसका।
ठीक है, पॉइंट लिखोगे। सूची में 52 विषय हैं, पहले कितने थे, कितने ट्रांसफर हुए इसमें भाई 5 विषय के बारे में आगे वर्णन बता रहा है आपको। इन विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती है, बस इतना लिखना है। ठीक है, और जैसे कि मान लो संघ सूची और राज्य सूची में, मतलब सॉरी संवर्ती सूची में दोनों लोग नियम बना रहे हैं, ऐसे विषय आएंगे इसमें जो दोनों लोग नियम बना सकते हैं। अब कभी मतभेद हो गया कि राज्य मानने को तैयार नहीं है और सेंट्रल, मतलब दोनों ने, मान लो संघ सूची संवर्ती सूची में नियम बनाया मान लो केंद्र सरकार ने, और राज्य सरकार ने अपना नियम बनाया, वे कह रहा नहीं हमारा नियम चलेगा, वे कह रहा है हमारा नियम, तो फाइनली किसका नियम माना जाएगा इसमें, जो बड़ा उसका नियम। तो कौन बड़ा है इनमें, केंद्र। तो संघ, देखो लिखा है लास्ट में, संघ कानून मान्य होगा। देखो सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद है तो संघ कानून का ही मान्य होगा, इसमें ये बात ध्यान रखना। हाँ तो सिंपल सी बात, बड़े की ही चलेगी, छोटे ने तो दबने पड़ा छोटे को। चलो ठीक है, आगे देखो अब इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, विषय लिखेंगे अपन इसमें। तो इसमें आती है दंड विधि भारतीय, अच्छा ऐसे लिख लो ना, भारतीय दंड संहिता, ये तो जानती हो जिसके तहत दंड दिया जाता है। तो स्टेट भी अपने हिसाब से देती है, और इसमें पता है सभी के कानून नियम कानून, स्टेट में भी आपको पता है उच्च न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय, कई प्रकार के न्यायालय हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। तो दंड, भारतीय दंड संहिता लिख लो, बस एक शब्द लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। और इसके बारे में बात कर रहे थे हम, आप ध्यान करो, विवाह और विवाह विच्छेद, मैरिज और डिवोर्स के बारे में। ठीक है, लिखो भारतीय दंड संहिता लिख लिया, विवाह और विवाह विच्छेद। लिख लिया, इसके बाद लिखोगे आगे, टॉकिंग नहीं करो, लिखते जाओ फटाफट, हम बोलते जा रहे हैं कुछ। ठीक है, और क्या क्या आएगा इसमें, कृषि से छोड़ दो, और दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन, दिवाला, न्यास, न्यायालय का अवमान, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जो लिखो तुम तो इसको लिखो, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, इसी के अंतर्गत करेंगे अपन। मिलावट वगैरह भी इसी में आएगी, किसी ने मिलावट की तो उसका भी हिसाब किताब इसी से पूरा होगा। हाँ, मिलावट के बारे में। ठीक है, मादक द्रव्य और विष, इसी में लिख लो, क्योंकि उसमें दोनों नियम बना सकते हैं उसमें। आर्थिक और सामाजिक योजना, फिर इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसमें भी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नियम बनाएगी। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। इसके बाद लिखोगे शिक्षा, शिक्षा लिख लो, इसमें शिक्षा में जो भी चीजें आएंगी सब में दोनों नियम बनाते हैं, लिखते जाओ फास्ट। फिर इसके बाद लिखोगे बांट और माप, बात नहीं करो, मूल्य नियंत्रण, हाँ तो
केंद्र में भी मिल सकत। कुछ नियम विशेष जो मतलब कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें केंद्र सूची में राज्य सूची में सेम भी मिल सकत। नियम तो मैंने राज्य भी बना सकत ना, फिर ऐसे समवर्ती सूची में ऐसे विषय डाल दिए जाते कि दोनों नियम बनाओ इनके बारे में, बना सकत भी कुछ मिलेंगे ऐसी चीजें, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहता ही। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखना। अच्छे, इसको भी ध्यान रख सकते हो, पुस्तकें और, ठीक है, पुस्तकें और मुद्रालय वही है। चलो लिख लो पुस्तकें और मुद्रालय के बारे में। अब एक संविधान संशोधन और लिखाना है बस। क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 5 विषय ट्रांसफर करे गए थे राज्य सूची से समवर्ती सूची में। कौन कौन सी थे? वन है, शिक्षा है, नापतोल है, वन्य जीवों का संरक्षण है। हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएं तो इसमें लिखोगे आप लोग, एक काम करते हैं इसको हटा ही दो पहले, लिखो इसमें नोट लगा के लिखोगे आप लोग, नोट लगा के लिखो इसमें कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये? ध्यान करो कुछ, 4 और 2 6, 1976 कुछ आ रहा होगा ध्यान। ठीक है, तो इसके थ्रू ही क्या हुआ था, राज्य सूची के 5 विषय जो है समवर्ती सूची में ट्रांसफर किए गए थे। तो लिखोगे राज्य सूची के 5 विषय राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित तो राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। कौन कौन सी 5 विषय थे? तो नंबर 1 शिक्षा, नंबर दूसरा है वन, नंबर तीसरा है भार और माप तौल बोल लो। ठीक है, अब तुम्हें वहां कॉमन मिल रहा है तो फिर समझ लियो वे हट गए थे फिर। चलो चौथा लिखोगे आप इसमें वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा। ठीक है, एक और रह गया बस विषय, जो 5वां विषय है इसको लिख लेना। 5वां विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का संगठन, अन्य सभी न्यायालयों का संगठन
संगठन, आगे लिखोगे इसमें थोड़ा और लिख लेना, संविधान और न्याय, न्याय का शासन, संविधान और न्याय का शासन। ये पूरा मतलब कंप्लीट 5 नियम, 5 यही ट्रांसफर किए गए थे। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में खोज कर दो वीडियो को।